हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। यूनिट 1, 3 एंड 4 कंप्लीट करा दी चुकी है। अब हम यूनिट 2 कर रहे हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक करना। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। इट्स मीन टू से दैट कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करो और इसका जो शिक्षा में महत्व क्या है। ठीक है, तो पहली बात है इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है? देखो भाई, पहले ऐसे समझ लो, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या होता है। हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बंदे की एक दूसरे से कैपेसिटी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है ना। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ आ जाती है, किसी को लेट आती है। कोई कम स्पीड से कर लेता है, कोई ज़्यादा स्पीड से किसी काम ने कर लिया है, कोई किसी ने टाइम लगता है। तो सबकी कैपेसिटी, सबकी तो सब में डिफरेंस है। ठीक है, यही है इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और सोशली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक विशेषताओं में विभिन्नता पाई जाती है। शारीरिक रूप से हो सके है, कोई किसी चीज़ ने किसी वजन ने ज़्यादा जल्दी उठा सके है, किसी में कैपेसिटी इतनी नहीं है। मानसिक रूप से कैसे किस सिचुएशन को कैसे फेस कर रहा है। इमोशनली कोई बहुत जल्दी जल्दी रोने लग जाता है, किसी को कोई इतना डीठ हो जाता है कि भाई उसकी आंखों में पानी नहीं आता। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक छात्र की सीखने की जो गति होती है, शैली, रुचियां और आवश्यकताएं अलग अलग होती है। इसका सबका इंटरेस्ट अलग है, सबकी स्पीड अलग है, सबकी ज़रूरतें अलग हैं। सब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही करते हैं, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वो करते हैं। ठीक है, अब है शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का, शिक्षा में इस जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका महत्व क्या है। आज के टाइम पे जो अब के टाइम के जो स्कूल हैं, इन फ्यूचर इन प्रेजेंट में, वो इंडिविजुअल डिफरेंस, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस को सपोर्ट करती है कि सब बच्चों को एक जगह, एक स्थान पे पढ़ाओ। उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के मुताबिक हर बच्चे पे ध्यान दिया जाए, उनकी हर सबकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कराया जाए। ठीक है, तो इसमें आता है कि शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व क्या है। सबसे पहले है कि शिक्षण विधियों का अनुकूलन। शिक्षक को विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना चाहिए। ऐसा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट हैं एक क्लास में। ठीक है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसा है कि भाई एक बच्चे की कैचिंग पावर ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को समझ आ गया और दो बच्चों को और समझ नहीं आया तो टीचर उनको इग्नोर कर देगा। टीचर का फर्ज बनता है कि वो जो दो बच्चे बच गए हैं उनको भी वो करवाए। ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको सिलेबस करवाए, जितना वो कर सकते हैं। फिर है व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक को प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। हर बच्चे पे नज़र होनी चाहिए टीचर की कि भाई उसने किसी बच्चे ने भाई देखो, इसका मतलब क्या है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो हर टीचर को हर स्टूडेंट्स पे नज़र रखनी है। ठीक है, हो सकता है इसने काम कर लिया और इसने काम नहीं किया है, हो सकता है इसको समझ नहीं आया हो, तो टीचर को उस बच्चे पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है पाठ्यक्रम का विभेदीकरण। पाठ्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि यह विभिन्न छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दो बच्चा अलग सवाल करा दिए, दो बच्चा अलग करा दिए, तो क्यों ना हम अपने क्यूरिकुलम को, अपने पाठ्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि सबके जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो और जो जिसमें थोड़ी थोड़ी सबका इंटरेस्ट हो, वो जल्दी से वे बच्चे कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन का अनुकूलन। आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, पहले आप एनालिसिस करो कि भाई किस बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत ज़्यादा आ रही है, कौन से पॉइंट पे वो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आ रही है। मूल्यांकन जो है विधियों को भी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित किया जाना चाहिए। फिर है सकारात्मक वातावरण। कक्षा में पॉजिटिविटी का इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा पूछने के लिए आपसे हिचके, आप वो कुछ पूछ रहा है और आप उसको दे थप्पड़ बिना बात मार भी रहे हो। एक समावेशी कक्षा वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है जहाँ प्रत्येक छात्र को मूल्यवान और सम्मानित महसूस हो।
किसी भी बच्चे को मतलब ऐसा फील ना हो कि भाई वो किसी भी चीज़ में कमी है। अगर किसी बच्चे के चश्मे लग रहे हैं, दूसरा बच्चा उसके मजाक बना रहा है, तो आपकी मतलब एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उसको समझाए कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है। जो जिसको चश्मा लगा हुआ है उसको ऐसे शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि वो सबसे अलग है। फिर है शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के तरीके। इसके तरीके कौन कौन से हैं? विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग। एक ही मेथड पे मत लगो। अगर मैथ का कोई एक मेथड बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरा ट्राई करो, ठीक है। तो शिक्षक क्या है, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि समूह कार्य, ग्रुप में काम करवा सकते हैं, परियोजना बनवा सकते हैं, ठीक है ना, और व्यक्तिगत ट्यूशन भी लगा सकते हैं। फिर है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दृश्य, श्रवण और गतिज, ठीक है। छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार कार्य सौंपना चाहिए। किसी बच्चे का मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का हो सकता है कि भाई लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो उनके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वो काम देना चाहिए, ठीक है। छात्रों को उनकी गति से सीखने की अनुमति देना। अगर कोई बच्चा फास्ट सीख रहा है तो उसको फास्ट के अकॉर्डिंग ही सिखाओ। किसी की अगर स्लो स्पीड है तो उसको ऐसे नहीं कि पीछे छोड़ दो, तो उसको भी उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग कराओ, ठीक है। छात्रों को उनकी सफलताओं के लिए प्रशंसा करना। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने सम भाई 10 में से 8 भी ठीक करे हैं, तो आप उसको मोटिवेट करो कि हाँ आप और भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको फटकार लगा दी कि भाई तूने 2 भी क्यों गलत किए। फिर है एग्जाम्पल है इसके, जैसे कुछ छात्र गणित में अच्छे हो सकते हैं जबकि अन्य भाषा कला में। कुछ छात्र दृश्य शिक्षार्थी हो सकते हैं जबकि अन्य श्रवण शिक्षार्थी हो सकते हैं। मतलब आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस की क्लास है। मतलब हो सकता है कुछ बच्चे अंधे हैं तो उनको देख के कोई चीज़ समझ आ रही है, अंधे हैं मतलब तो उनको ब्रेल लिपि मतलब सुन के वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये सब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर उनकी जो कैपेसिटी है उनके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। फिर है निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना और संबोधित करना महत्वपूर्ण है ताकि प्रत्येक छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं दिक्कत आई हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।